इस चुनावी सभा में हमारे बीच उपस्थित है हमारे चूरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार जिन्हें पार्टी हाईकमान ने अपने बीच में भेजा है, श्री राहुल जी कस्वा साहब, हमारे विधायक रतनगढ़ पूसाराम जी गोदारा साहब, सभी सम्मानित मंच अतिथिगण और बड़ी संख्या में जो हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं, विद्याधर जी ने सबके नाम से संबोधित करते हुए सबको आपको बताया, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। सभी यहाँ बैठे कामता और आसपास के गाँव से आए, बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, आज जो हम सब लोग आप लोगों के बीच में आए हैं, सारे हमारे सरपंचगण मंच पर हम बैठे हैं, सब दो एमएलए, प्रधान, सारे लोग सिर्फ और सिर्फ आपसे निवेदन करने आए हैं कि 19 अप्रैल को जो एक चुनाव लोकसभा का होने जा रहा है, उसमें चूरू लोकसभा क्षेत्र से राहुल जी कस्वा जो अपने उम्मीदवार हैं, उनको उस दिन आप वोट देकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। राहुल जी किन परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहे हैं भली भांति से आप जानते हैं, क्योंकि कानूता कोई गांव नहीं, कस्बा टाइम है, सब सोशल मीडिया पे सुनते हैं, एक बार में पढ़ा होगा क्या परिस्थितियां बनी और किन परिस्थितियों में आज ये चुनाव लड़ रहे हैं। और आज ये कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनकर अपन लोगों के बीच में आए, परिचय के मोहताज नहीं है, 10 साल से खुद सांसद हैं, 30-35 साल से परिवार लगातार लोकसभा में अपन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, आप लोगों से जुड़े हुए, और इतने लंबे समय तक राजनीति में रहना, लगातार सांसद बनना कोई आसान काम नहीं है। एक बार बनने के बाद में दोबारा बनना बहुत मुश्किल है। खाया गहरा आप लोगों ने देखे, पर किसी परिवार का वर्षों तक लोगों के दिलों में जगह बनाना इतना आसान नहीं है। कितनी मेहनत इन्होंने की होगी, कितना संघर्ष किया होगा आप लोगों के लिए, कितनी आपसे मोहब्बत की होगी, कितने आपके सुख दुख में ये साथ रहे होंगे, तब इन्होंने जगह बनाई है और आज इस मुकाम पर पहुंचे। और इस बार अपन लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है। इस बार अपनी पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर भेजा है, हाथ का निशान जो है वो देकर इनको भेजा है। तो कानूता ने तो इस विधानसभा चुनाव में बहुत साथ दिया मेरा, बहुत बढ़िया आप लोगों ने सहयोग दिया, समर्थन दिया। 250 से ज्यादा वोटों से इस गांव में मुझे आगे रखा था, और उम्मीद करता हूं कि अब वो और कहीं आगे बहुत दूर तक लीड जानी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव जो अब लड़ रहा है, ये कांग्रेस अकेली लड़ रही है, पूरा इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। आपको पता, इस गठबंधन में बहुत सी पार्टियां हैं जो मिलकर चुनाव लड़ रही है, अलग जगह अलग अलग है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जिसके डर से वहां के मुख्यमंत्री को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। जो ही वो गठबंधन हुआ कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी को। झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन है, उसका गठबंधन से चुनाव लड़ रहा है, तो उसके मुख्यमंत्री को इन्होंने डर है। और अपन लोगों के यहाँ कांग्रेस का, कम्युनिस्ट पार्टी का और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो आरएलपी जिसे आप लोग कहते हैं, सुनते हैं, उसका गठबंधन है। पिछली बार तो हम लोग आमने सामने लड़ रहे थे, और इस बार तो साथ लड़ रहे हैं। सीकर में कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को कांग्रेस समर्थन देकर लड़ा रही है, चूरू में राहुल जी लड़ रहे हैं, जिनको सीपीएम आरएलपी समर्थन दे रही है, नागौर में हनुमान जी बेनीवाल लड़ रहे हैं, जिनको कांग्रेस समर्थन देकर चुनाव लड़ रही है। तो इस तरह के गठबंधन से अपन जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो गांव में भी सब लोग जो
हो सकता है पिछले चुनाव में आस्था अलग अलग पार्टी में रही हो, पर इस बार आप सब लोग मिलकर राहुल जी को इस चुनाव में इस कानुता से ऐतिहासिक लीड दिलाएं और एक ऐसी लीड दिलाई जो आज तक गांव में किसी को नहीं मिली, वो लीड इनको दिला के जाए, ताकि याद रखें कि कानुता गांव में एक ऐसी लीड मुझे मिली। बस यही कहूंगा, बाकी बातें पूर्व वक्ताओं ने कही होगी। राहुल जी अभी आपसे संबोधित करके बहुत कुछ बताएंगे, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम बहुत देर से आपके गाँव पहुंचे, थोड़ा विलंब से चल रहे हैं। शुरू तो हम 9 बजे ठीक शोभासर से हुए थे, पर शोभासर से गाँव का आते आते हम काफी लेट हो गए, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधा अपने रतनगढ़ विधायक पूसाराम जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अभी सभा को संबोधित करें और आप लोगों का विशेष तौर से धन्यवाद, आभार।